आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 3 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या करेगा, सम ऑफ दिस टर्म्स अप टू अपने पास क्या करें 20 टर्म्स तक हमें सम बताने हैं। चलो आसान क्वेश्चन से यहाँ पे अपने पास सबसे पहले एस इक्वल टू क्या दे रखा है 1 + 3 + 11 और प्लस टर्म्स 25 प्लस टर्म्स 45 और प्लस टर्म्स 71 और प्लस टर्म्स डॉट 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 अपने पास कहाँ तक है, तो ये अपने पास पहले एन टर्म तक निकाले थे, फिर आगे काम कर लेंगे। क्या अपने पास हम मान लेते हैं टीएन तक। थोड़ा सा अगर गौर से देखिए तो अपने पास ये कोई सीक्वेंस तो बन नहीं रहा है, कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा है, तो इसकी टीएन निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, तो इसको गौर से देखो। अगर अपने पास इसको इसमें से घटाओगे तो बताओ तो किसको आ जाएंगे बेटा 2 के बराबर। इसको इसमें से घटाओ तो ये आ गया अपने पास 3 में से 1 जाएगा 2, 11 में से 3 जाएगा तो बताओ तो कितना आ जाएगा 11 में से 3 9 2 11 8 में 11 के बराबर। इसको इसमें से घटाओ 25 में से 11 जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 14 के बराबर। ठीक है, इसको इसमें से घटाओ तो यहाँ से अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो 45 में से 25 जाएगा तो ये आ गया अपने पास 0 और ये आ गया अपने पास 20 के बराबर। यस और नो। ठीक है, इसको इसमें से घटाओ तो 71 में से 25 जाएगा तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 और यहाँ से अपने पास बराबर जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 7 6 में से 4 जाएगा 26 के बराबर। अगर गौर से देखो बन गया, क्या बन गया, ये एक एपी बन गया। ये वाले के बारे में हम बात करें 2 6 2 8 6 14 6 20 20 6 26 के बराबर, तो ये हमारे पास एक एपी बन गया। जैसे हमारे पास एपी है तो अपने पास टीएन निकालने के लिए दो तरीके हैं। हम अपने पास सिंपल सा तरीका बताते हैं 1 + 3 + 11, तो अपने पास थोड़ा सा अच्छे से लिख लो क्योंकि हमारे पास जगह की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से एस इक्वल टू किस बराबर बेटा 1 + 3 + 11 + 25 + 45 और प्लस टाइम्स 71 और प्लस टर्म्स डॉट 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 किस बराबर प्लस टर्म्स टी एन के बराबर। लास्ट टर्म हमारे पास टी एन आ जाएंगे, हम टी एन निकालेंगे, सिग्मा अप्लाई करेंगे, काम खत्म। इसको क्या करो एक टर्म शिफ्ट करो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ गया 1 प्लस टर्म्स 3 प्लस टर्म्स 25 प्लस टर्म्स 40 और सॉरी 25 के बाद अपने पास अब 11 भी होगा ना। 1 पहले एक टर्म शिफ्ट करके और कुछ नहीं करना, 11 प्लस टर्म्स 25 और प्लस टर्म्स 45 और प्लस टर्म्स 71 और प्लस टर्म्स डॉट 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 प्लस टर्म्स अपने पास ये आ गया टी एन के बराबर। हम क्या करें शिफ्ट किया, अब अपने पास सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट में अपने पास नीचे वाला का साइन चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये माइनस 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 माइनस, इधर अपने पास क्या आ जाएंगे 0 के बराबर, ये आ गया 1 के बराबर, ये हमारे पास 2 के बराबर हो जाएंगे, ये अपने पास 8 के बराबर हो जाएंगे, ये आ गया 14 के बराबर, वही आएगा 14, ये आ गया अपने पास, बोलेगा मास्टर का कैलकुलेशन खतरनाक है बेटा, वही आएगा, एक बार कर चुके हैं 26 के बराबर और प्लस टर्म्स डॉट 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 यहाँ पे अपने पास माइनस टर्म्स टी एन आएगा, यस और नो। ठीक है, अब जितना हम दिखा रहे हैं ना उतना गौर से देखो, सिर्फ और सिर्फ इसको गौर से देखो। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। यहाँ से अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में हम बात करें टी एन टी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, तो यहां से लेकर यहां तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, एन थे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो बताओ तो यहां से अपने पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, एन थे। जब ये पूरा एन था तो अपने पास इसको एक टर्म शिफ्ट करके लिखे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस 1 है। एक हम ये वाला हटाएं और एक हम ये वाला हटाएं, तो बताओ तो एन प्लस 1 में दो टर्म्स हट गए, तो दो टर्म्स हट गए तो एन माइनस 1 के बराबर होंगे। देख लो एन प्लस 1 में अपने पास क्या करो दो टर्म्स घटा दो तो ये एन माइनस 1 के बराबर हो जाएंगे, यस और नो। ठीक है, अब अपने पास बताओ ये आ गया इसके बराबर, टी एन को इधर भेज दो। जैसे अपने पास टीएन को इधर भेजोगे बेटा तो 1 और देखो ये हमारे पास एक एपी लिखा हुआ है, एपी का अपने पास n माइनस 1 टर्म्स का सम, तो n माइनस 1 और अपॉन में 2 के बराबर इंटू 2a, तो 2 इंटू 2 के बराबर और प्लस टर्म्स n माइनस 1 और इंटू अपने पास किसके बराबर डी, डी किसके बराबर बेटा 8 में से 2 जाएगा 6 के बराबर, 14 में से 8 जाएगा तब पर भी 6 के बराबर है, तो n माइनस 1 और माइनस टर्म्स 1, एक तो अपने पास ये तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है, तो n माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर है, तो ये आ गया 6 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, इसका सम हम यहाँ पर ये जो लिख रहे हैं ये अपने पास इसका सम लिख रहे हैं। बताओ तो अब अपने पास सॉल्व कर लो, जैसे सॉल्व करोगे वो हमारे पास टी एन आ जाएंगे। बताओ तो किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1 और प्लस टर्म्स, ये 2 को हम कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दें, तो यहाँ से आ गया अपने पास n माइनस 1 के बराबर और इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो बताओ तो ये आ गया इनके पास 2 और प्लस टर्म्स 3n और माइनस टर्म्स 6 के बराबर, यस और नो। देख लो अपने पास माइनस टर्म्स 6 के बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास टी एन इक्वल टू आ गया अपने पास 1 प्लस n माइनस 1 के बराबर इंटू आ गया अपने पास 3n और माइनस टर्म्स 4 के बराबर। देख लो 6 में से 4 जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो टी एन इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 1 प्लस टर्म्स यहाँ से बताओ तो ये आ गया अपने पास 3n स्क्वायर के बराबर, यस और माइनस टर्म्स किस तरह आ जाएंगे, तो अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस टर्म्स 4n के बराबर माइनस टर्म्स 3n के बराबर और प्लस टर्म्स 4 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे जगह है नहीं, टी एन अगले पेज पे लिखते हैं। तो बताओ तो टी एन हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, तो देख लो 3n स्क्वायर और माइनस तो 7n के बराबर और प्लस 5 के बराबर हो जाएंगे, 3n स्क्वायर माइनस 7n और प्लस 5 के बराबर, 3n स्क्वायर और माइनस टर्म्स 7n और प्लस टर्म्स 5 के बराबर, ये हमारे पास क्या आ गया, तो टी एन आ गया। बताओ तो यहाँ से अपने पास टी एन किस बराबर हो जाएंगे,
तो 3n² और माइनस टाइम 4 3 7n और प्लस टाइम्स 5 के बराबर, ये आ गया tn। जैसे हमारे पास tn आ गया ना, एक बार वेरीफाई करके देख लेना। बता दो t1 किसके बराबर है। t1 के बारे में बात करें तो n की जगह 1 लिखो, तो 3 माइनस 7 और प्लस टाइम्स 5 के बराबर, ये आ गया 1 के बराबर। t2 बताओ तो किसके बराबर है, तो t2 आ गया 4 तिया 12 माइनस टाइम 14 और प्लस टाइम्स 5 के बराबर। 12 5 17, 17 में से 14 जाएगा तो अपने पास 3 बचेगा। देखो 1 3 आ गया, एक और लिख लो t3 लिख लो, क्योंकि वेरीफाई तो करना ही है, क्या पता ये गलत आ रहा हो। t3 किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 3 तिया 9 या 27 के बराबर, 3 तिया 9 और तिया 27 के बराबर, और माइनस टाइम्स 21 के बराबर और प्लस टाइम्स 5 के बराबर। 21 और 5 कितना आ जाएगा, तो 5 7 5 12 32, और 32 में से 21 जाएगा 11 बच जाएगा। देख लो अपने पास t1 t2 यानी पहला दूसरा तीसरा टर्म्स ये आ गया। अब आपने पास इसमें कुछ नहीं करना बेटा, अब आपने पास काम खत्म, सिग्मा अप्लाई करो। अप्लाई सिग्मा, तो यहाँ से अपने पास सिग्मा tn इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे बेटा, सिग्मा दोनों तरफ अप्लाई किया जाता है, ऐसा थोड़ी कि एक ही तरफ अप्लाई किया जाता है। 7n और प्लस टाइम्स 5 के बराबर, यस और नो। n इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर के 20 तक, ज़्यादा तक बोला नहीं गया है। n इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, तो देख लो तक, तो इधर भी n इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 20 तक। इसमें 2-3 फॉर्मूले यूज आएंगे जो कि आपको पता होनी चाहिए। एक तो आपने कहा सिग्मा n आपने कहा n इंटू n प्लस 1 और अपॉन में 2 के बराबर। एक अपने पास सिग्मा n स्क्वायर आएगा, ठीक है, सिग्मा n स्क्वायर आएगा अपने पास n इंटू n प्लस 1 के बराबर, इंटू आ गया 2n और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और डिवाइडेड बाई किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो ये आ गया 2 के बराबर, सॉरी 2 के बराबर नहीं बल्कि 6 के बराबर होता है, ठीक है। और एक हमारे पास क्या आ जाएंगे सिग्मा 1 अपने के पास n के बराबर होता है, जो अपने पास नंबर होगा, ठीक है। अब अपने पास यहाँ से अप्लाई करो तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सम हो जाएंगे t1 t2 t20 तक। यहाँ से अपने पास 3n², तो यहाँ से गया अपने पास सिग्मा n² के बराबर, माइनस टाइम 7 सिग्मा n के बराबर, और प्लस टाइम्स 5, और ये आ गया अपने पास सिग्मा 1। n इक्वल टू अपने पास कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर के 20 तक। n इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 20 तक, और n इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर के 20 तक। चलो सॉल्व करो, तो यहाँ अपने पास 3 इंटू इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो, तो n² में अपने पास यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो किस आ जाएंगे, तो 20 और मल्टीप्लाइड बाई किसके बराबर है बेटा, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 21 के बराबर, मल्टीप्लाइड बाई 41 के बराबर, और डिवाइडेड बाई किसके बराबर, 6 के बराबर। ये तो ये आ गया माइनस टाइम 7 इंटू 20 मल्टीप्लाइड बाई 21 और डिवाइडेड बाई किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास 2 के बराबर, प्लस 5 इंटू किसके बराबर, तो ये आ गया 20 के बराबर। यहाँ से अपने पास चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तो ये आ गया 3 दूनी 6 के बराबर, और ये आ गया 2 दाइन के 20 के बराबर, ये आ गया 2 दाइन के 20 के बराबर, और ये आ गया तो ऐसे ही रहेगा। तो ये आ गया 21 और 41 को मल्टीप्लाई करो, हमारे पास ऑप्शन है कैलकुलेटर का, तो हम कैलकुलेटर का भरपूर यूज़ कर रहे हैं। बेटा करोगे सर आप कर रहे हो, मैं एग्जाम में थोड़ी होता है, तो नहीं होता है, नहीं होता है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 21 मल्टीप्लाइड बाय कितना बेटा 41, ये कितना आ जाएगा देख लो 8610 के बराबर, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई भी तो करना है, माइनस टाइम 7, और ये आ गया अपने पास 21 को किससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ से 21 मल्टीप्लाइड बाय 7 के बराबर, तो ये किस आ जाएंगे 1470 के बराबर इसको, और प्लस टाइम किस आ जाएंगे 5 दूनी 10 यानी 100 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो ये आ गया अपने पास इतना, और यहाँ से अपने पास सॉल्व भी कर लो ना, तो ये आ गया 8610 के बराबर, 610 प्लस 100 के बराबर, और ये इसके बराबर हो जाएंगे माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे, तो 1470 के बराबर, देख लो 1470 के बराबर, तो हमारा आंसर हो जाएंगे 7240 के बराबर। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। अब आपने पास ये बताओ ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 7240 के बराबर, 7240 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बस अपने पास ये कैसा है कि अपने पास जनरल टर्म लिखने का एक ये तरीका होता है, इसको अपने पास एक और तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो लेंदी है तरीका है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। खैर ये भी लेंदी है लेकिन वो ज़्यादा लेंदी है। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 3 अप्रैल 2025 पे शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। आसान से सवाल कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आसानी कैटेगरी में रखा जाता है। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।